Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 8, लेट्स बी सेफ। मतलब हम कैसे सेफ रह सकते हैं। ये देखिए, एक्सीडेंट आर कॉज्ड व्हेन वी आर केयरलेस, दे कैन कॉज फिजिकल इंजरी। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, at home, while playing on road, or while traveling. All these accidents can be avoided if we are careful and follow safety rules. मतलब जो हमारे एक्सीडेंट है या दुर्घटना है वो कहीं भी हो सकती है, चाहे हम खेल रहे हों, हम घर पर हों, हम रोड पर हों या हम ट्रैवल कर रहे हों। हमें इससे कैसे बच सकते हैं? जब हम केयरफुल रहें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। अब ये देखिए, अगर हम होम हमारे घर पे हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए, ऑलवेज कीप योर बुक्स एंड टॉयज आर एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग दैम। जब हम हमारी बुक्स और जो हमारे खिलौने हैं, हमें क्या करना चाहिए? उन्हें उनके प्रॉपर जो प्लेस है वहाँ पे रखना चाहिए। थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन, समवन माइट स्लिप ऑन द पिल्स एंड फॉल। हमें हमेशा जो कचरा है उसे कहाँ रखना चाहिए? डस्टबिन में, बिकॉज अगर वो यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा तो हम स्लिप होके गिर सकते हैं। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स, ब्लेड एंड सीजर। हमें कभी भी धार वाले या किसी भी नुकीले सामान से नहीं खेलना चाहिए, जैसे चाकू, ब्लेड और कैंची। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग्स। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच या प्लग को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। हमें सीढ़ियों से दौड़ते हुए नहीं जाना चाहिए, वरना आप गिर सकते हैं। डू नॉट ओपन द डोर और टॉक टू स्ट्रेंजर। हमें कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऑन द रोड। अगर हम सड़क पे हैं तो हमें किस तरह के रूल्स फॉलो करने चाहिए? ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा जो रोड है वो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट। हमें हमेशा जब हम निकल रहे, अगर हमें पैदल चलना है तो हम कहाँ चलेंगे? फुटपाथ से चलेंगे। फुटपाथ मतलब आपने देखा होगा, बीच में वाहन जाते और राइट साइड जाने की जगह होती है, उसे कहते हैं फुटपाथ। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। हमें कभी भी सड़क पर ना तो दौड़ लगाना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए। वी मस्ट बियर आवर सीट बेल्ट इन द कार। हमें जब हम कार में बैठे हैं तो हमें हमारा सीट बेल्ट लगाना चाहिए। If there is no zebra crossing, then before crossing the road, first look toward your right and left and finally toward right again. अगर किसी सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग ना हो और हमें सड़क क्रॉस करनी हो तो हमें हमारे राइट और लेफ्ट में देखना चाहिए। अगर कोई वाहन या कोई व्हीकल नहीं आ रहा हो तो हमें वहाँ से क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज ओबे ट्रैफिक लाइट्स। हमें हमेशा जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उससे पालन करना चाहिए उसका। डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स। और हमें कभी भी किसी जो सड़क पर कोई भी जानवर घूम रहा हो या जानवर रह रहा हो उसे टीज मतलब परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, आगे इन द स्कूल। अगर हम स्कूल में हैं तो हमें किस तरह के ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए? यहाँ देखिए, डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और चेयर। हमें कभी भी अपनी डेस्क मतलब जिस पे हम बुक्स रखकर मतलब लिखते हैं उस पर और चेयर पर नहीं कूदना चाहिए। डू नॉट रन ऑन स्टेयर और इन द कॉरिडोर। हमें कभी भी सीढ़ियों पर कॉरिडोर में दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट लीव द बैग और बॉटल ऑन द फ्लोर। हमें कभी भी स्कूल के फर्श पे फ्लोर पे अपनी बॉटल या बैग नहीं फेंकना चाहिए। अदर्स में ट्रिप एंड फॉल, जिससे कि दूसरा इंसान गिर जाए। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपकी सीढ़ियाँ हो गई, ये आपका वो कॉरिडोर हो गया जहाँ पे बच्चा डांस कर रहा है। ये देखो, ये आपका क्या हो गया? डेस्क हो गया। अब बस, अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें किस तरह के रूल्स फॉलो करने चाहिए वो पढ़ेंगे। वेट फॉर द बस एट द बस स्टॉप इन अ क्यू। हमें हमेशा लाइन में खड़े होकर बस स्टॉप पे बस का वेट करना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ मूविंग बस। हमें कभी भी चलती हुई बस में से नहीं उतरना चाहिए। नेवर पुट योर हैंड और एनी अदर बॉडी पार्ट ऑफ मूविंग बस। हमें बस में से ना तो अपना हाथ और हमारे कोई भी मतलब सर वगैरह कुछ ऐसे खिड़की में से निकाल के नहीं देखना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन द फूट बोर्ड और द बस। हमें कभी भी जो फूट बोर्ड होता है मतलब जो बस का पीछे का चढ़ने का हिस्सा होता है या कहीं पर भी हमें वहाँ पे स्टैंड नहीं दिखाना चाहिए। डू नॉट गेट
आउट और इन अ मूविंग बस, हमें कभी भी बस में से नहीं झांकना चाहिए, यहीं नहीं निकलना चाहिए। सब अदर सेफ्टी रूल्स, अब और भी अलग से रूल्स है, देखो। यूज सेफ्टी ट्यूब्स और फॉल्टर्स वाइल स्विमिंग, अगर हम तैर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो ट्यूब्स होते हैं हवा वाले, ठीक है, फॉल्टर्स होते हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। फॉलो रूल्स ऑफ गेम इन द प्लेग्राउंड, हमें प्लेग्राउंड के जो मतलब रूल्स होते हैं गेम के उससे फॉलो करना चाहिए। डू नॉट पुश ऑन द स्विंग्स इंस्टेंट, वेट फॉर योर टर्न, जब तक कि हम झूले पर ठीक से नहीं बैठ जाते हैं और आगे पीछे देखकर ही हमें उसे पुश करना चाहिए, धक्का देना चाहिए, वरना हम झूले से गिर सकते हैं। नेवर जंप अवर फेंस ऑफ फ्रॉम वॉल्स, हमें दीवार पर चढ़कर वहाँ से जंप नहीं करना चाहिए। वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल, अगर हम कोई साइकिल चला रहे तो हमें हेलमेट वियर करना चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन अ ओपन टेरेस, और हमें कभी भी ओपन टेरेस पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। हम आते हैं अब आगे, ये यहाँ पे एक स्टोरी दिखाई दे रही है हमें, आप देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिए। एक्सीडेंट कॉज पेन, अभी हम आखिरी में पढ़ेंगे, ये जो सीख है इस पूरी स्टोरी से वो बताई गई है। यहाँ से पढ़ते हैं हम, ये देखो। हाय मिक्की, वाई आर यू होल्डिंग दिस क्रैकर इन योर हैंड, ठीक है, ये लड़की है वो मिक्की से पूछ रही है कि तुम अपने हाथ में इतने सारे पटाखे क्यों लेकर आए हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल लाइट दिस क्रैकर्स एंड देन थ्रो देम अवे, इट इज़ सो थ्रिलिंग, मतलब मैं क्या करूँगा, अपने ये पटाखे ये जलाऊंगा जिससे बहुत सारा उजाला होगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर मैं इसे फेंक के दूर फेंकूंगा, ठीक है। अब ये कह रही है दिस इज़ नॉट अ सेंसिबल थिंग्स टू डू, इट इज़ वेरी डेंजरस, दे कैन ब्रस्ट इन योर हैंड एंड कॉज बर्न, वो कह रही है ये अच्छा मतलब काम नहीं है, ठीक है, ये बहुत खतरे वाला काम है, अगर इससे तुम्हारा हाथ जल सकता है, ठीक है, या तुम्हें चोट लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा है वी मस्ट बर्न क्रैकर्स अंडर द सुपरविजन, अगर हमें दिवाली पे पहले ये कहता है कि देन हाउ कैन वी सेलिब्रेट अ दिवाली, मतलब फिर हम दिवाली कैसे मनाएं, फिर यहाँ लिखा है विदाउट क्रैकर, बिना पटाखे के, इट विल बी बोरिंग, ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा। फिर ये कह रही है, इसे समझा रही है कि वी मस्ट बर्न क्रैकर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, हमें हमारे किसी बड़े या एल्डर के रख रखाव में, सुपरविजन में पटाखे जलाना चाहिए। अवॉइड बर्निंग देम, हमें इन्हें जलाना छोड़ना चाहिए। दिस कॉज स्मोक एंड नॉइज, इससे क्या होता है, एक तो धुआं होता है और शोर शराबा होता है, ठीक है। अब एक्सीडेंट कॉज पेन, सेफ्टी इज ऑलवेज अ गेन, मतलब हमें ये क्वाइट एक इससे सीख मिलती है कि जो दुर्घटना है उससे हमेशा क्या मिलता है, दर्द मिलता है, और अगर हम सेफ्टी फॉलो करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, गेन मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ लाभ होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। फर्स्ट एड, अब फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू पर्सन व्हेन ही शी गेट हर्ट और इंजर, मतलब किसी भी पर्सन को जब उसे लग जाती है उसी समय जो हम मेडिकल हेल्प देते हैं उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। व्हेन अ पर्सन इज हर्ट वी मस्ट नॉट पैनिक, मतलब जब इंसान को चोट लगती है तो वो क्या होता है, पैनिक होता है, ठीक है, तो हमें उसको पैनिक होने से बचाना है। इन्फॉर्म एन एल्डर इफ अ होम और द टीचर इन स्कूल, अगर हम घर पे हो तो हमें किसी बड़े को बताना चाहिए, अगर हम स्कूल में हैं तो हमें हमारे टीचर को बताना चाहिए। अप्लाई आइस क्यूब इफ देयर इज अ माइनर बर्न, अगर हमें छोटा मोटा जल गया हो तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए, बर्फ का यूज़ करना चाहिए। इफ द इंजरीज इज सीरियस द इंजर मस्ट बी टेकन टू द डॉक्टर, अगर छोटी मतलब इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, ठीक है, तो हमें कहाँ लेके जाना चाहिए, पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। ओके, ये सेफ्टी रूल्स का जो हमारा चैप्टर था यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ विथ और क्वेश्चन आंसर्स आपको विथ आंसर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।